क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ वो मिडाइवल हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। वन लाइनर है, दिमाग लगाकर इन सवालों को ध्यान से। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका उत्तर है उसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गाय को दोहन करने वाला, यानी गाय को चुराने वाला, दोहन करने वाला। फिर आता है संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो मुरुगन था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो इसका उत्तर है कांस्य। उत्तर है कांस्य में है। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने है। फिर आता है अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसका अगला आता है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर है वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। अगला प्रश्न है बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव को। फिर है पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका उत्तर है मार्को पोलो ने किया था। इसके अगला प्रश्न है व्यास नदी का नाम क्या था? तो व्यास का नाम था विपिशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। इसका अगला उत्तर आता है इससे अगला उत्तर है कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में बनाई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बघेला ने की थी। शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर आता इसका वितिष्ठा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। वत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। इसके बाद में आता है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर आता है उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलियाँ क्या कहती हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहती हैं। संतलन काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था। और खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मांतर पहल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर है रामानुजाचार्य थे। फिर खानवा के युद्ध में खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस सिख गुरु ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ के लिए यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती हैं। फिर आता ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो यज्ञवेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो हेरोडोटस है, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। उत्तरा रामचरित्र के लेखक कौन थे? भूभूति थे। और मोहम्मद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी ने लिखी थी।
खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। फिर है संतलन कालीन में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई का कर था। फिर है नायाब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन संतलन काल में किसने किया था? तो इसका उत्तर है मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने किया था। फिर है मुगल काल। अगला प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी गई थी? तो मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसके बाद माता गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेघनाद की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 7 वर्गों में बटा हुआ था। दार्शनिक था, सैनिक था, कृषक था, चारवाही था, शिल्पी था, न्यायाधीशकारी था और पार्षद था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर यानी पेशावर थी ही। और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, नरसिंहवर्धन द्वितीय ने जिसकी उपाधि रायसिंह थी, कांची के किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और इस कृष्ण प्रथम के दरबार में 8 कवि रहते थे जिसको अष्टमंडल की संज्ञा दी गई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सातवाहन वंश के महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। और लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। जो मैंने यहाँ आपको 50 सवाल कराए हैं 8 मिनट के 10 मिनट के अंतर्गत। जो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। थैंक यू।